देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस, समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। 23 जून की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस याहिया आफरीदी का नोट। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नोट में लिखा वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के एतराज़ात से मुत्तफ़िक़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के उठाए गए एतराज़ात से हट कर अदालत में हम आहंगी और तवाज़ुन के लिए फुल कोर्ट का मामला सुनना चाहिए। फुल कोर्ट के बगैर दिए गए फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया पंजाब में 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया। मुल्क भर में 102 अफराद फ़ौज की हिरासत में हैं। कोई खातून, सहाफ़ी, वकला, नाबालिग बच्चे फ़ौज की हिरासत में नहीं हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। फौज की ज़ेर हिरासत 102 अफराद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस का मुल्जिमों के अहले खाना से बात करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज कैसे गिरफ्तार कर सकती है। शवाहिद ना होने पर कार्रवाई करना तो मुज़ाहिका खेज है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि किसी पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही नहीं तो उसके खिलाफ फौज तहकीकात भी कैसे कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, चार्ज के बगैर किसी को फौजी तहवील में रखा जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, 102 मुल्जिमों को क्यों खुफिया रखा जा रहा है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों को मुल्जिमों की हवालगी के लिए कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है, क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए, अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। एमरजेंसी और जंग की सूरत हाल में तो ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। जंगी हालात न हो तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हम माजी में सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, दिलचस्प बात है कि हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तियाब ही नहीं और हवा में बातें की जा रही हैं। 2D1 के तहत कौन से जराइम आते हैं और अदालत की मुआवनत करें। वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल दिए, पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या मौजूदा केसेस में सज़ाए मौत का कोई इशू है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मौजूदा केसेस में कोई फॉरेन एजेंट मुलविस होने के शवाहिद नहीं, इसलिए सज़ाए मौत नहीं हो सकती। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा खत्म होने में 3 दिन बाकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से टेलीफोनिक राबता। IMF प्रोग्राम के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया, कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि प्रोग्राम के नुकात पर हम आहंगी जल्द IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का इआदा भी किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार IMF से जल्द मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं नवा जायज़ा 1-2 रोज़ में मुकम्मल होगा। 10वें जायज़े पर भी पेशरफ्त की तवक्को है। शरह सूद बढ़ाने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। पिछली हुकूमत की तरफ से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मईशत की बेहतरी के लिए मिसाक़ मईशत करना पड़ेगा। चेयरमैन सेनेट की मुराद का बिल कौमी असम्बली से पास नहीं होने देंगे। शैतान मुसलमानों में तफरका चाहता है, ऐसी हर चीज़ जिससे इत्तेहाद टूटे दूर रहने का हुक्म है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, नफरत का पैगाम ना फैलाओ। मुसलमान आपस में जुड़ जाएं, बातिल से दूर रहना लाजिम है। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। मैदान अराफात में रूह परवर मनाजिर। हुजाज कराम आज रात मुज़दलिफा में खुले आसमान तले रहेंगे। कल नमाज फजर के बाद वापस मिना पहुंचेंगे। हजरत इब्राहिम की सुन्नत की पैरवी में रमी जुमेरात को करेंगे। शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद हाजी अहराम उतार देंगे।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का टाकरा 15 अक्टूबर को होगा। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। मेगा इवेंट भारत के 10 शहरों में खेला जाएगा। पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान 5 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के साथ खेलेगा। पाकिस्तान और भारत पहले मैच में अहमदाबाद में आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप 46 दिन तक जारी रहेगा। इवेंट में 10 टीमें शरीक होंगी। 8 टीमें क्वालिफाई कर चुकी, 2 क्वालिफायर ख़त्म होने के बाद राउंड में पहुँचेंगी। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के मैचेस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखने पर एतराज़ नज़रअंदाज। पीसीबी के वाज़ेह पैगाम के बावजूद पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिली तो ही भारत जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए हुकूमत की रहनुमाई ज़रूरी है। आईसीसी को तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं। लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव हुजूम की सेफ सिटी कैमरों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। पुरतशद्दुद हुजूम का लिबर्टी से गिरजा चौक तक का सबूत मिल गया। मिलने वाली वीडियोस में एजाज चौधरी की मौजूदगी भी पाई गई। 4:57 पर हुजूम डंडे और झंडे उठाए शेरपाव पुल पर पहुंचा। 5:10 पर मोटरसाइकिल सवारों का हुजूम गिरजा चौक में इकट्ठा होता है। 5:16 पर तुफैल रोड असद जान रोड पर भी हुजूम के शवाहिद मिल गए। 5:25 पर हुजूम मॉल ऑफ लाहौर पहुंच जाता है। 5:35 से 6:45 तक हुजूम के अफशां चौक, फोर्ट्रेस स्टेडियम चौक, मेडिकल चौक के शवाहिद मिले। 8:40 पर CSD में शरपसंदों की मौजूदगी भी साबित। तमाम वीडियोज़ अदालत में पेश की जाएंगी। सानेहा 9 मई के मुलजिम सजा से नहीं बच सकेंगे। मनसूबा साज को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक सानेहा 9 मई इंसाफ का मुंतजर रहेगा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि 9 मई के वाक़े पर पाक फौज में खुद एहतसाबी अमल मुकम्मल कर लिया गया है। GHQ, जिना हाउस और फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से फारिग कर दिए गए। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार अफसर का दामाद भी गिरफ्तार है। एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी के अमल से गुजर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग क़यादत की दुबई में आला सतह की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की क़यादत बेशतर मामलात में एक पेज पर ना आ सकी। एक दफ़ा फिर बैठक लगाने का फैसला। मज़ीद मामलात बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का कहना है नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने नून लीग से मीसाक़े मईशत पर बात की। मुलाकात में निगरान सेटअप और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नून लीग क़यादत पर वाज़ेह कर दिया कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन चाहते हैं। कौमी असम्बली मुद्दत से 1 या 2 रोज़ कबल तहलील करने पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में बैठे हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए बागदौड़ की जा रही है। पाकिस्तान का शहरी ये पूछ रहा है क्या मेरे मुआशी हालात की कोई बात कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 22% शरह सूद के साथ कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा। इसाक़दार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की भी अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमे में पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद 6ठी बार गिरफ्तार। मर्दान की एंटी करप्शन अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जेल से बाहर आते ही एंटी करप्शन हुकाम ने एक और मुकदमे में पकड़ लिया। तरक्याती मनसूबों में करप्शन के इल्ज़ाम में नया मुकदमा 1 रोज़ पहले दर्ज किया गया। साबिक सीनियर वज़ीर आतिफ खान, तुफैल अंजुम और दीगर मुकदमे में नामजद। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया। नैब ने NCA 190 मिलियन केस में बुशरा बीबी को 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी में तलब किया।
केस से मुताल्लिक दस्तावेजात लाने की हिदायत चेयरमैन PTI और अहलिया कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो। उधर चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई एंटी करप्शन इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हो गए। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक डॉक्टर उज़मा और उनके शौहर अहद मजीद मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म पर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। एंटी करप्शन टीम ने सवालनामा डॉक्टर उज़मा और उनके शौहर के हवाले कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फौरी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत उज़्मा के जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि आईने पाकिस्तान में किसी जज को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बाद सदर मुमलिकत को हासिल है। आइन में एक हाजिर सर्विस जज और रिटायर्ड जज की तफरीक को वाज़ेह कर रखा है। जुडिशल काउंसिल ऐसे जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती जो अपने ओहदे से रिटायर हो चुका हो। किसी जज को पेंशन और अमरात से महरूम करने का फोरम भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। लाहौर हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स को कानूनी करार दे दिया। बैंकिंग समेत 16 सेक्टर्स का सुपर टैक्स का रेट 10 से कम करके 4% करने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने 350 से ज़ायद दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी और FBR के वकला की जानिब से दरखास्तों की मुखालिफत। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मामूली कमी। अमरीकी करेंसी 72 पैसे सस्ती 285 रुपये 99 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर को रिवर्स गियर 1 रुपया सस्ता 290 रुपये पर बंद। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक दोस्तान की पाकिस्तानी रुपए के अच्छे दिन आने की पेशगोई। कहते हैं IMF से डील की सूरत में डॉलर बतदरीज गिरकर 270 रुपये पर आ सकता है। सरकारी और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में गैर मामूली गैप खत्म हो रहा है। इसकी वजह से हुंडी हवाला की ब्लैक मार्केट पर ज़र्ब लगी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पाकिस्तानी हुज्जाज की हालत इज़हार का सख्त नोटिस ले लिया। चेयरमैन PAC की वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर तलहा महमूद पर नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, कल मैंने हाजियों के हालात देखे, बहुत बुरा हाल है। वज़ीर बनने का तो बहुत शौक़ होता है मगर काम भी करना चाहिए। पहले मुफ्ती साहब वज़ीर थे, एक शिकायत नहीं थी, अब तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। ईद कुर्बा में बस एक दिन रह गया। मवेशी मंडियों में धड़ाधड़ खरीदारी। कराची के मवेशी मंडी में भारी भरकम जानवर फरोख्त। VIP ब्लॉक 85% खाली। फैसलाबाद में 38 मन वजनी बैल की धूम। मालिक ने 35 लाख रुपए कीमत मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद में 12 मन वजनी बैल के चर्चे, कीमत 7 लाख रुपए रखी गई। पेशावर में भी व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज हो गया। ईद से पहले परदेसियों की आबाई इलाकों की तरफ रवानगी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत बड़े शहरों के बस अड्डों पर रश। कहीं टिकट नायाब तो कहीं ओवर चार्जिंग। बसों के किराए बढ़ने पर मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ओवर चार्जिंग पर इंतजामिया खामोश। बस अड्डों पर मुसाफिरों के लिए पानी है, न बैठने का इंतजाम। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।